इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे कुछ भी जानकारी देनी शुरू करूं, मैं कुछ भ्रांतियां हैं जो आप पेशेंट्स के मन में होती हैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगी। आप लोग समझते हैं कि शायद डॉक्टर सिजेरियन करके, स्पेशली प्राइवेट में डॉक्टर सिजेरियन करके खुश हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स ये निर्णय कि डिलीवरी नॉर्मल हो कि सिजेरियन हो, इस बात पर आधारित बनाते हैं कि कौन सा रूट या कौन सा मेथड इस्तेमाल करने से वो माँ और बच्चे को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। तो हमारे जितने भी निर्णय होते हैं वो इसी बात पर निर्धारित होते हैं कि बच्चे और मदर के लिए सबसे सेफेस्ट, सबसे कंफर्टेबल रूट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा। अगर सारी चीजें नॉर्मल होती हैं तो हमारा नॉर्मल और नेचुरल बायस नॉर्मल डिलीवरी की तरफ होता है, और अगर कुछ भी गड़बड़ होता है या एक से अधिक गड़बड़ फैक्टर्स होते हैं तो माँ और बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक गायनेकोलॉजिस्ट निर्णय हमेशा बच्चे और मदर की सेफ्टी के अनुसार लेता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वो मेथड जिसके हिसाब से डॉक्टर डिलीवरी का समय और डिलीवरी का ढंग तय करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसकी पूरी प्रेगनेंसी लगभग नॉर्मल रही है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी चलने के बाद अब वो डिलीवरी के समय के बिल्कुल नजदीक आ गई है। तो 8वां महीना पूरे होते ही अराउंड 34 to 35 वीक्स के बीच में आपके डॉक्टर जनरली एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इस अल्ट्रासाउंड से उन्हें ये निर्णय बनाने में हेल्प मिलती है कि डिलीवरी कब, कहाँ और कैसे प्लान की जाए। तो अब क्या इंफॉर्मेशन इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपके डॉक्टर लेना चाह रहे हैं? सबसे पहले इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बेबी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आपका बेबी गर्भ के अंदर उल्टा है कि सीधा, उसका वेट कितना है, उसके सिर का आकार कितना है, क्या उसके अंदर गर्भ में गतिविधि बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, पता चलता है कि क्या उसको ऑर्नाल के माध्यम से राइट सप्लाई ब्लड की मिल पा रही है कि नहीं, क्या जिस पानी में वो तैर रहा है उसकी मात्रा उचित है, और इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्नाल की पोजीशन गर्भ में कहां पर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पाने के बाद अगर डॉक्टर सोचता है कि हाँ बच्चा नॉर्मल है, सीधा है, तो वो अपने पेशेंट से कहता है कि मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रख रही हूँ या रख रहा हूँ, और आपको एक इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए या पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद मेरे पास आना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रासाउंड। यदि आप अल्ट्रासाउंड का टेस्ट पहला पड़ाव पास कर लेते हैं, बेबी अंदर अच्छी पोजीशन में है, कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है, तो आपका डॉक्टर फिर आपको दूसरे पड़ाव पे ले जाता है। दूसरा पड़ाव है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन में डॉक्टर ये चेक करता है कि क्या ये बच्चा लेडी अपनी इस पेल्विस से निकाल सकती है कि नहीं। आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सोच के देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बेबी का हेड एक बॉल की तरह शेप्ड है, और लेडी का जो पेल्विस है जिसकी रस से उसने बच्चे को जन्म देना है वो एक पाइप की तरह है, सिलिंड्रिकल पाइप। अब बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर ये बॉल इस पाइप के अंदर घुस पाएगी और दूसरी तरफ से निकल पाएगी तभी तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करा सकेंगे। तो यदि इस गेंद का आकार और इस पाइप का आकार एक दूसरे के लिए ओके है, ये बॉल इसमें घुस सकती है और दूसरी तरफ से निकल सकती है, तो ही डॉक्टर ऐसे पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखता है। कई बार क्या होता है कि पेल्विक एग्जामिनेशन में डॉक्टर देखता है कि बेबी का आकार तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर जो लेडी की पेल्विस का आकार है, यानी कि जो पाइप का आकार है, वो नॉर्मल से थोड़ा छोटा है। तो ऐसे में क्या होगा, गेंद शायद अंदर चली भी जाए पर वो बीच रास्ते में फंस जाएगी और डॉक्टर उसको दूसरी तरफ से नहीं निकाल सकेगा। तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी कई बार संभव नहीं हो पाती है। थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकता है कि पाइप का आकार यानी कि लेडी के पेल्विस का आकार तो बिल्कुल नॉर्मल हो, उसकी शेप बिल्कुल नॉर्मल हो, पर जो बच्चा है उसका वेट ज्यादा हो या उसके सिर का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो गेंद है वो पाइप के अंदर घुस ही नहीं पाएगी, तो भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाएगी। तो अगर आपका डॉक्टर आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करता है
और वो आपको कहता है कि आपके एग्जामिनेशन में सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है और मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रख रही हूँ, तो आप तैयारी कर लीजिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाने की। बट अब समझने वाली बात है कि अगर 100 पेशेंट्स को डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखता है, उसमें से केवल 80% पेशेंट्स ही नॉर्मल डिलीवर हो पाते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो कि डिलीवरी के समय यानी कि पेन्स लेते हुए हो सकती हैं, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी को सडनली सिजेरियन डिलीवरी में बदलना पड़े। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा है और सडनली उसको ऐसा फैसला लेना पड़े, तो आपको जान लेना जरूरी है कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें अचानक से नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। नंबर 1, अगर किसी भी कारण से बच्चा लेबर पेन्स को ना सहन कर पाए और उसकी धड़कन प्रभावित होने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर सडनली आके आपको कह देते हैं। आजकल सभी अस्पतालों में बच्चे की धड़कन नापने का यंत्र होता है जिसको डॉप्लर कहते हैं। फीटल डॉप्लर से बच्चे की धड़कन को देखा जा सकता है, तो आप भी देख पाएंगे। अगर बच्चे की धड़कन 110 से नीचे चली जाती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चा गर्भ के अंदर ठीक नहीं फील कर रहा और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी करवा पाना कई बार संभव नहीं हो पाता और अचानक से हमें बच्चे को सिजेरियन के माध्यम से उठाना पड़ता है। सेकेंड सिचुएशन होती है जब कई बार हमारे पास पेशेंट आता है और उसकी पानी की थैली या तो फूट चुकी हो या हम औजारों से फोड़े और हम देखें कि बच्चे ने गर्भ में ही पॉटी कर रखी है। ऐसे में अगर बच्चेदानी का मुंह खुला ना हो और बच्चे ने पेट में पॉटी कर रखी हो और साथ में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की धड़कन भी गड़बड़ हो, तो हमें कई बार नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। कई बार लेबर पेन्स के दौरान कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉल का साइज, मतलब बच्चे के सिर का साइज, और जो माँ है उसकी पेल्विस का साइज बिल्कुल लगभग थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा होता है और कई बार बच्चा बीच पेल्विस में जाके फंस जाता है। तो कई बार जब पूरे पेन्स लेने के बाद, हर तरह की दवाई देने के बाद भी बच्चा अंदर टस से मस नहीं होता, तो हमें नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर ऐसे ही फैसला नहीं बना लेते। बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर ये फैसला किया जाता है कि ये डिलीवरी नॉर्मल हो कि सिजेरियन हो, पूरे निर्धारित समय पे पेन्स आने के ऊपर हो या समय से पहले ही हमें किसी कारण से इसको बच्चे को बाहर निकालना है। तो ये सारे डिसीजंस बहुत ट्रिकी होते हैं और इसमें डॉक्टर्स को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आशा करूंगी कि इस जानकारी से आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी का निर्णय डॉक्टर किस तरह से बनाते हैं।